हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम। देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की क्या है आपके लिए राइट नाउ। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज होंगी। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग को लेना है आप लोगों ने। जनरल है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है इनकी। और आपका जो पर्सन है वो बहुत ही कंफ्यूज है, ठीक है। एंड उनका हर्ट चक्रा भी बंद है एंड ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जीता है। अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। एंड अगर आप इनसे रूडली बिहेव कर रहे हो या फिर आप इनसे डिटैच हो इस पर्सन से, तो उनको उस चीज़ का भी दुख है कि आप पहले की तरह उनको ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको या लेना चाहते हैं आपसे चीज़ों की। बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन। इस पर्सन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। क्योंकि अब ये पर्सन पहले की तरह किसी को भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ठीक है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। एंड इस पर्सन के अंदर ये था कि पहले ये बहुत कंफ्यूज रहता था, बंधा हुआ महसूस करता था अपने आप में। तो अब इसमें वो चीज़ बदलाव आया कि अब चीज़ें सुधरी हैं। अब इसको पता है कि अपना कंट्रोल ये पर्सन अब किसी और के हाथ में देने नहीं वाला है। बट ये है कि ये स्टक सिर्फ आपके साथ है क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो इसको काफ़ी स्टक सा महसूस होता है कि इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा और अच्छे से हमारा न्यू बिगनिंग भी नहीं हो पा रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। कभी इनको लगता है कि बात करनी चाहिए, कभी इनको लगता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देनी चाहिए। बट ये पर्सन फिर चुपचाप बैठ जाते हैं कि नहीं। अगर आप भी इनकी तरफ जाओ थोड़ा टाइम देके, लेकिन फिर से डिनाई कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं ये सब करना, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये है वो है। तो इस तरह की एनर्जी है, काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है ये पर्सन। फिलहाल अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन जो है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सोचते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, ठीक है, और दुनिया देखे। या फिर ये अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में उनका कोई एक्स जिसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जिसके लिए ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कुछ कर्मा जुड़ा है इन लोगों का, तो वो उसकी कंप्लीशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कहूँ आप लोगों को तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक इनका कर्मा इस पर्सन के साथ कंप्लीट नहीं होगा तो ये पर्सन बार बार आपको छोड़ के जाएंगे या फिर आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, या बार बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यस, अभी आपको वेट करना है, ठीक है। इस पर्सन का सपना ये हो सकता है कि ये फॉरेन जाना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। इस पर्सन का ये सपना भी हो सकता है, या फिर इसको फाइनेंशियली सक्सेस चाहिए जिसकी वजह से ये आप लोगों का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि अगर ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे या फिर अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, इनका करियर आगे बढ़ जाएगा, तो ये आपको भूल जाएंगे। इनको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, तो वो उस सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं कि अगर आपको काम से या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाए, वहाँ जाके आप रिप्लेस कर दें, तो ये अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। ये तरीका ढूंढ रहे हैं आपसे भागने का। एक तरह से रनर की एनर्जी है। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके डीएम की एनर्जी रनर की लग रही है राइट नाउ।
क्योंकि ये अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे। ऊपर से इनके पास्ट के ऐसे वूंड्स हैं रिलेशनशिप के जो इस कनेक्शन में इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो अब ये इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन रहने देते, देख लेते हैं इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये पर्सन तो खुद ही भाग रहे हैं। तो देख लेते हैं इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। बॉटम पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इनका जो भी सपना है वो टूटेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको धोखा देगी, और अगर ये फॉरेन या फिर कहीं छोड़ के चले भी जाते हैं, ठीक है, या वर्क प्लेस पे इनको लगता है कि अब स्टेबल हो गया है एंड अब मैं हैप्पी और मुझे किसी की याद नहीं आने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनके जो ड्रीम है ना, जो ये ड्रीमी दुनिया में घूम रहे हैं, वो सब टूटने वाले हैं। यस, इनका जो भी यहाँ से भाग के तो जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ कि अब मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ आएगा, बट वो इल्यूजन इनका ख़त्म हो जाएगा। ये कि जिस भी इल्यूजन में घूम रहे हैं ना अभी, कि आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनको पेन के अलावा कुछ नहीं मिलना, ये पूरी रीडिंग बता रही है, क्योंकि ये रनर की एनर्जी में है। क्योंकि जब भी हम किसी कनेक्शन से रन करते हैं तो हमको डिवाइन घुमा घुमा के मारती है, और ये सच है। इस कनेक्शन के फ्यूचर में यही है कि इनके जो कुछ सपने हैं वो टूटेंगे, पर उनके हायर गुड के लिए वो अच्छे होंगे। और आप लोगों का देख लेते हैं। यस, जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, कलेश होंगी, जितना भी लड़ाई होगी या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। तो अभी आपको अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना, यहीं खड़े रहना है, ना ही रन करना है, ठीक है। यहीं खड़े रहना है, अपने करियर पे वर्क करना है, ठीक है। और जब आप अपने करियर पे और ख़ुद पे वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी, क्योंकि आप लोगों का करियर बहुत ही मेरे को ब्राइट लग रहा है डीएफ्स का, डीएम के मुकाबले। तो आप अगर अपने आप पे वर्क कर रही हैं, अपने पर्सन से डिटैच होकर तो करते रहिए। बस ये है कि डिटैच होना, रन नहीं करना, क्योंकि जब हम रन करते हैं तो चीज़ें और तरीके से होती हैं। इस कनेक्शन को हमको समझना है, इस कनेक्शन से भागना नहीं है। तो ये है आज की एनर्जीज। यहाँ पे मेरे को डिवाइन फेमिनाइन का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन क्योंकि इस कनेक्शन से भाग कर जा रहे हैं तो उनको डिवाइन का यहाँ पे एक बड़ा लेसन मिलने वाला है। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए डिवाइन की इस कनेक्शन पे। गो विथ फ्लो। तो आप फ्लो के साथ चलते रहो, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चलेगी। आपको प्रेशर नहीं लेना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, फ्लो के साथ चलो, एंजॉय करते हुए चलो। अपने गिल्ट पे वर्क करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर गिल्ट के पर्सोनाज हैं तो आपको अपना होपोनोपो की प्रे करनी चाहिए, जिससे आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, पास्ट के कार्मा साइकिल से बाहर आ जाओ और लाइफ में ग्रो करो। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, फ्लो के साथ चलने की ज़रूरत है और होपोनोपो प्रेयर करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते जाओगे आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। इस कनेक्शन में भी ग्रोथ होगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पे। तो ये है आज की गाइडेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।